नाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अगमग मिटे, तुम पद में मम मात। चरण शरण है आपके, तारण तरण जी आज। भवदधि तट तट ले चलो, करुणा कर जिन राज। बोलिए मंडी भामोरा के बड़े बाबा आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, मूल नाइट 8008 श्री चंदा प्रभु भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री 108 निरंजन सागर जी महाराज की। बोली परम पूज्य मुनि श्री 108 संदान सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की जय। सागार धर्मामृत की वह कारिका जो श्रावकों के मूल गुण होते हैं, उन गुणों में कैसे विकास हो। श्रावक धर्म का पालन गृहस्थ अवस्था में रहकर हम किस तरह से अच्छे से पालन कर सकते हैं। प्रतिदिन एक एक उन्हीं रत्नों की चर्चा यहाँ पर हम कर रहे हैं, जो गृहस्थ अवस्था में रहकर बहुत अच्छे से पालन किए जा सकते हैं। हमारे पूर्वजों ने उनको बहुत अच्छे से पालन किया, तो वो अपने स्वयं के कल्याण के साथ में दूसरों के लिए भी हितकारी बने। और उन्होंने चारों पुरुषार्थों का चारों आश्रम में रहते हुए, 4 आश्रम भी होते ना, गृहस्थ आश्रम, फिर बोलो, हाँ, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, ये 4 आश्रम होते हैं। और चारों आश्रमों का विधिवत रूप से सही रूप से पालन करना है तो इन गुणों को अपनाना अनिवार्य होगा। सागार धर्मामृत की कारिका है। तो कल हमने इसमें वशी, जो अपने इंद्रियों को वश में करे, अपन बोलते हैं ना जय जिनेन्द्र, बोलते हो ना आप लोग आपस में, जय जिनेन्द्र। तो जिनेन्द्र कौन? जिन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है। अपनी इंद्रियों और मन को वश में कर लेता है, वही जिन बन पाता है। और जो जिन के अनुयायी है वो जैन है। जैन की परिभाषा आती है तो जैन किसे कहते हैं? जो जिन के, जैसे विष्णु के जो अनुयायी वो वैष्णव, शिव के जो अनुयायी वो शैव, ऐसे ही जो जिन के अनुयायी हैं वो जैन कहलाते हैं। अभी आप नाम के जैन हैं, काम के नहीं, क्योंकि आपको वंशानुगत मिला है और वो वंशानुगति ही हम प्राप्त करते हुए चले आए, तो हमें जैन कहलाने का एक बहुत बड़ा अधिकार मिल गया है। लेकिन वास्तव में जैन वह है जो अपनी 5 इंद्रियों को और मन को वश में रखकर धीरे 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 ही सही, अणुव्रत ही सही, संयम के मार्ग में आगे बढ़ता है। आज उसी अगले क्रम में आ रहा है शृण्वन धर्म कथाम। शृण्वन धर्म कथाम, जो धर्म कथा को सुनता है। धर्म कथा सुनना भी जो है वो भी पुण्य चाहिए, तब सुन पाता है। अन्यथा पाप की जो बातें होती है वो तो हमें दिन भर सुनाई देती है। दिन भर कोई भी सुना देगा, कहीं पे भी सुना देगा, लेकिन अकाउंट्स में, आपके खाते में, वही खाते में, वही खाते में, वही पुराना वाला खाता, और वही खाता मतलब वही खाते में पुण्य है, वही यहाँ बैठ पाएगा।
नहीं तो नहीं बैठेगा। अभी भी हम देख रहे हैं ना, बहुत सारे लोग नीचे कुछ चल भी रहा हो, चल रहा होगा। पुण्य के बिना साधु की बात भी नहीं। एक कहावत आती है ना, सर्प डसे जब जानिए नीम प्रेम से खाए, और कर्म डसे जब जानिए जिनवाणी ने सुहाए। जब सर्प आदमी को डस जाता है तो नीम भी उसको बड़ा मीठा लगता है। तो सर्प डसे तब जानिए नीम प्रेम से खाए, और कर्म डसे तब जानिए जिनवाणी ने सुहाए। तो इसलिए जिनवाणी कह ऊँगे, कह लड़ मरे, और कह छोड़ के चले जाए। तो ऐसी स्थितियां हो जाती है धर्म सभा में भी। तो धर्म कथा को सुनना है तो पुराना पुण्य होना चाहिए। पुराना पुण्य नहीं है कोई बात नहीं, पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ करो। आप पुरुषार्थ करेंगे तो और नया पुण्य आपके पास आ जाएगा। सुन रहे हो? हाँ, कई बार ऐसा होता है महाराज जी, फिर यदि पुण्य में नहीं है तो क्या नहीं सुन पाएंगे? नहीं, आपका बार बार ध्यान उधर ही जाएगा, गलत पंचेंद्रियों की विषय की बातों में जाएगा। उसमें यदि आपका ध्यान जा रहा है तो निश्चित रूप से मान के चलो आप उधर पुण्य कमा नहीं पाएंगे। इसलिए हमें यदि पुण्य कमाना है तो पुण्य कोई दुकान पे, पहले भी मैंने बोला था, कोई दुकान पे नहीं मिलता है कि आप चले जाएं और भैया 250 ग्राम पुण्य तोल के दे दो। ऐसी कोई भी परचूनी की दुकान नहीं होती, किराना की दुकान नहीं होती है। इसलिए धर्म कथा को सुनो। अभी जब नेमावर में स्वाध्याय चल रहा था आचार्य श्री जी की सन्निधि में, वरांग चरित का, उसमें श्रोता के गुण बताए, श्रोता के प्रकार बताए, श्रोता के 8 गुण बताए। उसमें कितने गुण बताए? कि श्रोता वही है जो पहले अपने मन को एकाग्र रखे, मन से यानी जो सुने, फिर याद रख पाए, मनन करे, अध्ययन करे, तर्कणा शक्ति उसके पास में हो, और सबसे महत्वपूर्ण है गुरु सेवा। गुरु सेवा जब तक नहीं है, क्योंकि गुरु के प्रति विनय ही नहीं रहेगी ना, वो सुनेगा क्या? और विनय जो है ना, वो सबसे पहला गुण है। विनय मोक्ष का द्वार है, लेकिन विद्या ददाति विनय विनियम, बोलते हैं ना कि विनय के बिना विद्या नहीं आती। तो विनय होगा तो विद्या आएगी, और जब ज्ञान आएगा तब आपको धन की प्राप्ति होगी, और धन आएगा तब आप धर्म में और आगे, जैसे यहाँ बढ़ चढ़ के दान देने के भाव आप लोग कर रहे हैं, तो तब दान के भाव होते हैं। तो पहले क्या गुण आया? विनय। यदि विनय नहीं है तो दूसरा है उपादेय की बुद्धि होनी चाहिए। श्रोता में जो है क्या छोड़ना है और क्या ग्रहण करना है। कई बार ऐसा हो सकता है हम भी छद्मस्त अवस्था में हैं अभी, लेकिन हमारे मुख से क्या उच्चरित हो रहा है, बहुत अच्छे से उच्चरित होता है, उसमें भी अपन को क्या लेना है और क्या नहीं लेना है। कई बार ऐसा होता है, एक बार पाठशाला में हमने पढ़ाया कि मम्मी पापा की बात माना करो, तो बच्चे ने जाके घर पे अपनी मम्मी को बोलता है, मम्मी आप पापा की बात माना करो, क्योंकि महाराज जी ने कल बोला था। तो अब लेना क्या था उसमें, ग्रहण क्या करना था? मम्मी पापा की बात माना करो, और ग्रहण क्या कर लिया? समस्या है। इसलिए आप आचार्य जी ने एक हाइकु दिया है कि सुनो तो सही, सुनो तो सही, पहले सोचो नहीं पछताओगे। पहले पूरी बात सुनो, पूरी बात सुनने के बाद में उसमें क्या है और क्या उपादेय है। लेकिन हमारी स्थिति जो है ना बड़ी विचित्र होती है। हम अच्छी चीज को कम ग्रहण कर पाते हैं और बुरी चीज को ज्यादा तुरंत ग्रहण कर लेंगे। ऐसे ही श्रोता के 14 प्रकार बताए। कितने प्रकार बताए? उस वरान चरित में बहुत अच्छा वर्णन दिया कि 14 प्रकार के श्रोता होते हैं,
उसमें से 13 प्रकार के श्रोता तो खराब वाले हैं। क्या बोला, सुन रहे हो अजीत जी? 14 में से 13 प्रकार, अब वही ज्यादा होते होंगे उस समय में भी, इसीलिए तो आचार्यों ने लिखा है, मैंने नहीं लिखा। आचार्य ने भी यही जो है 14 प्रकार के श्रोता में से 13 प्रकार के श्रोता तो ठीक नहीं है, उनकी वृत्ति अच्छी नहीं है। और एक प्रकार का श्रोता है जो हंस का उदाहरण दिया। उन 14 प्रकार के 14 उदाहरण दिए हैं उसमें, जैसे बगुला की तरह, बिल्ली की तरह, फूटे हुए जिसमें छेद हों ऐसे ढड़े की तरह, मिट्टी की तरह, ये उदाहरण दिए उसमें आचार्य ने। तो उनमें से 13 प्रकार के श्रोता छोड़ने योग्य हैं। वो हे उपादेय की बुद्धि नहीं रखते हैं, केवल मात्र एक हंस की जो तरह सुनता है, उसी को नीर क्षीर की दृष्टि कही, उसी को हे उपादेय बुद्धि के लिए बताया। क्योंकि हंस जो होता है वो, जैसे मैंने बताया था, दूध को ग्रहण करता है, पानी को नहीं। ऐसे ही श्रोता हम सबको बनना है। एक शब्द आता है सरोता और एक होता है श्रोता। अब सरोता है, सरोता जानते होंगे, है ना, आम वगैरह बनाने के काम में भी आते थे पहले। तो सरोता नहीं बनना, सुपारी वगैरह बनाते हैं ना, छोटा सरोता वो भी होता है। तो सरोता नहीं बनना है, क्या बनना है? श्रोता बनना है। और श्रोता भी कैसा बनना है? पत्थर वाला। उसमें पाषाण का उदाहरण भी दिया, पत्थर वाला नहीं, कुछ फर्क ही नहीं पड़े, कुछ भी डालो कछु नहीं, चिकने घड़े हैं, ऐसा नहीं। मिट्टी थोड़ी देर गीली रहेगी, कोई फर्क नहीं। लेकिन रुई को जब तक आप निचोड़ोगे नहीं, तब तक उसमें से पानी निकलने वाला या उसकी जो नमी है वो निकलने वाली नहीं। इसी प्रकार के श्रोतापन को बनना है, हंस वाले या रुई वाले श्रोतापन को बनना है। इन 3.5-4 महीने में ऐसी ऐसी बातें अपन जो सुन रहे हैं, पूज्य महाराज श्री बड़े महाराज जी भी अपन को जो बता रहे हैं, इतनी मेहनत के साथ में जो हम लोग आप लोगों को दे रहे हैं, तो उसको ग्रहण भी करना है। जीवन में जब ग्रहण करेंगे तो निश्चित रूप से परिवर्तन आए बिना नहीं रहेगा। इसलिए अपन को स्वाध्याय परम तप कहा, स्वाध्याय को परम तप कहा, ये भी स्वाध्याय है, ठीक है ना। तो इस स्वाध्याय में धर्मोपदेश है, तो इस अभी यही स्वाध्याय मान के चलें कि 3.5 महीने स्वाध्याय कर रहे हैं। उसके बाद में भी हम क्रम से अपना स्वाध्याय धीरे धीरे अपन स्वाध्याय प्रतिदिन, भले ही 5 मिनट ही स्वाध्याय करो, लेकिन स्वाध्याय अवश्य करो। 5-10 मिनट का स्वाध्याय भी जीवन में आमूल चूल परिवर्तन ला सकता है। आपको गुरु कृपा से और स्वाध्याय, ये दोनों ही ऐसे जो हैं, इनके माध्यम से जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन। क्षेयोपशम को बढ़ाना है। कुछ लोग बोलते हैं महाराज जी हम क्या करें, हमें याद ही नहीं रहता है। तो गुरु की कृपा हो और स्वाध्याय प्रतिदिन नियमित सही समय पर करें। ऐसे नहीं कि एक दिन 10 बजे कर लिया, एक दिन 9 बजे कर लिया, एक दिन शाम को कर लिया, तो नहीं होता। आपको 8:45 का समय दिया है, तो 8:45 या 8:30 का जो समय पूजा का, तो यहाँ पर आ जाएं, 8:45 पे अपन शुरू कर लें। इस तरह से अपना समय भी हो रहा है। तो स्वाध्याय के द्वारा अपन निश्चित रूप से ज़्यादा अपने क्षेपसम को और तीव्र कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। एक भजन है ना कि द्वादशांग के घाटों से कोनू तो घाट पटड़ते, इस वैतरणी में बिना मौत न मरते। मतलब यानी द्वादशांग के जो घाट होते हैं, द्वादशांग रूपी जो जिनवाणी है, उसमें से कोई सा तो घाट अपन पकड़ते, उन घाट में से कोई पकड़ेंगे तो निश्चित रूप से हमारा कल्याण हो सकता है। भगवान महावीर स्वामी का एक प्रसंग याद आ रहा है कि भगवान महावीर स्वामी के समय में रोहिणी चोर हुआ। उस रोहिणी चोर जिसने, पिताजी ने कहा बेटा तू सारा काम करना, लेकिन भगवान महावीर की बात मत सुनना, कभी उनके संपर्क में मत जाना, नहीं तो तेरा धंधा चौपट हो जाएगा।
एक बार वो चोर भाग रहा था, पीछे पीछे सैनिक भाग रहे हैं, सामने समुद्रण है, पाँव में कांटा लगा, दोनों कानों में उंगली डाले हुए था क्योंकि पिता के वचनों का पालन करना है, लेकिन पाँव में कांटा लग गया, आगे जा नहीं सकता है। इसलिए तुरंत एक हाथ से अपना छोड़ा कान में निकाल के, और जैसे ही वो कांटा निकाला शब्द पड़े कि देवों की पलकें नहीं झपटती, पकड़ लिया गया। जैसे ही उसको बताया कि अब ये बोल तो सकता नहीं, सातिर चोर था, कुछ नहीं बोलेगा, इसलिए उसको बोला कि मैं कहाँ हूँ, तुम देवलोक में हो और ये देवान्नाएं तुम्हारी सेवा में है। जैसे ही उसने देखा इनकी तो पलकें झपट रही है, जरूर कोई मेरे साथ में छल कर रहा है, ये अभय कुमार का नाटक है। उसने तुरंत पहचान गया और अच्छी अच्छी बातें बताई, खराब एक नहीं बताई, उसको छोड़ दिया गया। ऐसा यानी वो सातिर चोर भी एक शब्द मात्र कान में पड़ा कि देवों की पलकें नहीं समझती, तुरंत उसको वैराग्य हुआ कि कहाँ मेरे पिता ने कहा कि बात नहीं सुनना महावीर की, और एक शब्द ने इतना कमाल किया है कि आज मेरी जान बच गई है, राजा के चंगुल से छूट के आ चुका हूँ। तुरंत समुद्रण में गया, दीक्षित हुआ, केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष से चला गया। हम सबकी भी ऐसी गति हो, इस प्रकार से हम भी अपना कल्याण कर सकते हैं। एक शब्द का भी हमारे जीवन में बहुत प्रभाव पड़ता है, तो पूरे प्रवचन का तो प्रभाव अवश्य ही पड़ेगा। मैं बिना समय गंवाए पूज्य परम पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों में आप सबकी ओर से और अपनी ओर से नमोस्तु निवेदित करते हुए परम पूज्य महाराज श्री अपनी मंगलमयी देशना से हमें करता करें। बोलिए देवादिदेवी खजराट मूल नायक श्री चंदापुर भगवान की, मंडी मामोरा के बड़े बाबा आदिनाथ भगवान की, परमोपकारी आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की, पूज्य संधान सागर जी निरंजन सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। अपनी 9 कारिकाएं हो गई थी, 10वीं कारिका पर अपन चलते हैं। बहुत अच्छा रस भरा है 10वीं कारिका में। आकुलित भयो अज्ञान धारी, जो मग तृष्णा जानिवारी, तन परिणत में आपो विचितार, कभू न अनुभवो सौपद सार। क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ? आकुलित भयो अज्ञान धार, ये जो मेरे पास ज्ञान है, ये ज्ञान किस प्रकार का है? ये मेरा ज्ञान सम्यक नहीं होने के कारण वो ज्ञान आकुलता को देने वाला है। क्यों है ये आकुलता को देने वाला, क्यों है? तो कह रहे हैं जो मग तृष्णा जानी वारी। जिस प्रकार वो मृग है रेगिस्तान में जल को समझकर धूप की लहर में उस अज्ञानता से वो उसको सब कुछ मानता है और उसके पीछे अपने प्राण को गवा देता है। तन परिणत में आपोचितार, और क्या इस तन में ही, इस तन के सुख को ही सुख मान रहा है, इस तन में ही अपने आप को सब कुछ मान रहा है। इसी कारण कभू न अनुभवो स्वपद सार, मतलब वो जो अनुभव होना चाहिए उस अनुभव को वो नहीं प्राप्त कर पा रहा है। और उसका हेतु क्या दिया? सुख। मतलब वो मृग की तरह इस संसार में सुख मान रहा है, पुत्र में सुख मान रहा है, स्त्री में सुख मान रहा है, मकान में सुख मान रहा है, दुकान में सुख मान रहा है। मतलब उसकी सुख की खोज कहाँ तक है? तो पुत्र, मित्र, मकान, संपदा, स्त्री, इसमें वो सुख को खोज रहा है। लेकिन ये सुख किस प्रकार का है? तो आज अपन सुख की चर्चा करते हैं कि ये सुख क्या है। तो एक बहुत अच्छी 2 लाइनें आपके सामने रखता हूँ। दुनिया है तपती हुई धरती, दुनिया है तपती हुई धरती, कहीं नहीं शीतलता का स्थान। यहाँ तो खुद की परछाई भी आती नहीं किसी के काम, यहाँ तो खुद की परछाई भी नहीं आती किसी के काम। आप शरीर में सुख ढूंढ रहे हो, परंतु उस शरीर की जो परछाई है ना, वो भी किसी के काम नहीं आती है। तो भला आपका शरीर क्या सुखी कर सकता है किसी को? नहीं कर सकता। वृक्ष है और वो वृक्ष खूब हरियाली को लिए हुए है,
लेकिन जैसे ही बसंत ऋतु आती है तो उससे क्या होता है, वो जो वृक्ष है वो ऐसा हो जाता है कि जिस वृक्ष को अभी आप बरसात में खूब अच्छे से देख रहे हो, उसको आप देखना पसंद नहीं करते हो। कुछ नहीं है, कंकाल जैसा खड़ा है वो। पसंद करते हो क्या देखना? नहीं पसंद करते। देह है आपकी, बहुत सुंदर देह है, इस देह के ऊपर से चमड़ी निकाल दी जाए, इस देह के ऊपर से चमड़ी निकाल दी जाए तो वो देह जो आपको बहुत सुंदर लग रही है, आप उस देह को देखना भी पसंद नहीं करोगे और दूर और अलग हो जाओगे। एक रजाई है या गादी है, सालों पुरानी है वो, और आप अभी उसे ओढ़ रहे हो, बिछा रहे हो, सालों पुरानी है, नई की बात नहीं कर रहा हूँ। और जब उस चादर को आप फाड़ोगे और अंदर की रुई को देखोगे, अरे इस पे सोता था मैं, इसको ओढ़ता था मैं, उसको, उस गादी को की रुई को आप एक तरफ फेंक दोगे, आप वास्तविकता सामने आ जाएगी आपकी। संसार में उठने वाली जो लहरें हैं उसकी आयुष कितना, उसकी आयु कितनी है? यूं लहर उठी और इधर गई और समाप्त, बस। सुख का आयुष भी इतना ही है, उस बुलबुले की तरह है, उस इंद्रधनुष की तरह है, उस समुद्र में जो लहरें आ रही है उसकी तरह है। अर्थात ये मन हमारा सुख की खोज में वस्तु स्थिति, व्यक्ति विशेष या परिस्थिति विशेष में सुख देख रहा है, लेकिन ये सब कुछ सुख अल्पकाल का है। अल्पकाल का, ये निश्चित तौर से अल्पकाल का है। मान लो आपने कोई 50 लाख की गाड़ी लेके आए, बामोरा के किसी सज्जन ने, अब बहुत अच्छा लग रहा है, 50 लाख की गाड़ी किसी के पास नहीं गांव में, मेरे पास ही हैगी, और बहुत प्रसन्न हैं आप उस गाड़ी के सुख से। और जैसे ही आजू बाजू या सामने वाले ने 1 करोड़ की लिया है, उसके सामने खड़ी कर दी, तो वह आपका सुख कहाँ चला जाएगा? वो सुख रहेगा क्या? अभी यूं करके चल रहे थे, अब यूं करके चलना पड़ेगा। आपकी 50 लाख की थी, उसकी 1 करोड़ की, और वो आपके सामने खड़ी हैगी। वो सुख वस्तु में नहीं था, आपके मन में था। वो सुख कहाँ था? आपके मन में था। रूपवान पत्नी है आपकी, बहुत अच्छा, आप खुश हैं कि बहुत सुंदर पत्नी, धर्म पत्नी मुझे मिली है और शादी हुई है। जहाँ उसके चेहरे पर एक कुष्ठ का दाग आ गया, कहाँ चले जाएगी वो खुशी? वस्तु वही है, व्यक्ति वही है। अपन ने पहले वस्तु की बात करी, व्यक्ति की बात कर रहे हैं। मतलब वही मन अब सुख में नहीं है, दुख में डल गया उस चीज को देखकर। करोड़ की कमाई कर रहे हो आप, अब वो करोड़ों जब आ रहा है तो मन में खुशी है। और जहाँ आपके कोई बहुत बड़ी बीमारी होगी, मान लो आपके हृदय में कैंसर बता दिया, आपकी किडनी में कैंसर बता दिया, वो करोड़ों रुपए का आनंद लूट पाओगे आप? बताओ, लूट पाओगे? नहीं लूट पाओगे। वही मन है, वही शरीर है, पैसा और आते जा रहा है, लेकिन आप आनंद को नहीं ले पाओगे, ले ही नहीं पाओगे। आपके घर में बालक नहीं है, बालिका नहीं है, और 10 साल, 15 साल, 20 साल के इंतजार के बाद कोई बालक आया है और आप बहुत खुश हो, बहुत प्रसन्न हो, और वहीं आप ये सुन लो कि वो बच्चा जो आने वाला है वो बगीर है, मतलब ना सुन पाता है और ना बोल पाता है, तो खुशी होगी क्या आपको? बताओ, नहीं होगी। तो ये जितना खुश है, जो आप सुख मान रहे हो सब में, वो कैसा है? अस्थाई है। संक्षेप से हम कह लें तो चाहे बंगला हो, चाहे पत्नी हो, चाहे धन हो, चाहे संबंधों की आत्मीयता हो, इसका आयुष फिर भी कदाचित हो सकता है, मतलब इसकी उम्र हो सकती है, लेकिन ध्यान रखना, मन का, विचारों का जो स्थिरता है सुख के प्रति, वो स्थिर नहीं है। वो कब बदल जाए कोई भरोसा नहीं है। वही चीज़ है, वही वस्तु है, लेकिन मन से वो कब संक्लेश पैदा कर दे कोई भरोसा नहीं है। मैंने पहले भी वो उदाहरण बताया था, फिर बता रहा हूँ कि पद्म पुराण का वो उदाहरण, पवनजय अंजना के लिए पागल हुए जा रहा था। इतनी सुंदर, सुना है बहुत रूपवान है, बहुत सुंदर है। थोड़े बहुत दिन, 3 दिन 4 दिन बाद सब कुछ मिलना ही था, लेकिन इतना भी इंतजार करने की उसकी इच्छा नहीं हो रही थी। नहीं, मुझे तो अभी रूप देखना है। वो रूप देखने के लिए पागल था, खूब समझाया लेकिन नहीं माना। वही मन है, वहाँ पहुँचने के बाद आप लोगों को मालूम ही है कि जो उनकी सखी थी उनने बोला वो तो कुछ नहीं है, पवनजय तो कुछ नहीं है, तेरी तो किस्मत फूट गई। जैसे ही ये वाक्य कान में पड़े, अब वो देखने, जिस चीज़ को देखने के लिए मन आतुर और व्याकुल था,
सुख का अनुभव कर रहा था, अब उसको देखना पसंद नहीं कर रहे हैं। हमारा सुख हमारे मन के ऊपर आधारित है। मन में हमने जिस प्रकार की धारणा बना ली, उस प्रकार का हम मन को संचालित करेंगे तो वही सुख दुख में परिवर्तित हो जाएगा। एक बहुत गंभीर वास्तविकता आपके सामने रखता हूँ, शायद हो सकता है आप लोगों का कभी ध्यान नहीं गया हो। जानना चाहेंगे वो वास्तविकता क्या है? चाहेंगे? मन जहाँ कहीं भी सुख देखता है, वह सुख कब तक टिकेगा, उसका निर्णय करने वाला आपका दुख कब तक टिकेगा वो है। क्या बोल रहा हूँ मैं? ध्यान से सुनो। मैं बोल रहा हूँ कि मन जहाँ कहीं भी सुख देखता है, वह सुख कब तक टिकेगा, वह सुख कब तक टिकेगा, तो उसका निर्णय करने वाला कौन है? जब तक आपका दुख टिकेगा तब तक ही वो सुख है। जब तक आपका दुख टिकेगा तब तक ही वो सुख है। बहुत गंभीर बात है, समझना पड़ेगी। कैसे? इसका अर्थ मैं समझाता हूँ। यही कि मिठाई खाने वाले, आप मिठाई खा रहे हैं, वो मिठाई का सुख कब तक है? जब तक भूख का दुख है। जब तक भूख का दुख है, मतलब सुख के लिए दुख बहुत जरूरी है। वो भूख दुख है। जैसे ही आपकी वो भूख समाप्त हुई, वो सुख भी आपको, ठीक है भैया, अब उससे उदासीनता आ जाएगी आपकी। मतलब सुख के लिए दुख की आवश्यकता है। करोड़ों की जायदाद है, जब तक संग्रह करने के अंदर से भावना है तब तक वो सुख है। जैसे ही हम उस लोभ से, मतलब आपको करोड़ों की जायदाद का सुख जब मिलेगा जब आपके अंदर लोभ रूपी दुख होगा। जहां लोभ खत्म हुआ वहां वो जो जायदाद है ना, वो संपदा है ना, वो भी समाप्त हो जाएगी। मतलब दुख के ऊपर, उस लोभ रूपी दुख के ऊपर करोड़ों की जायदाद का सुख निर्भर है। खूब सम्मान चाहते हो आप, वो सम्मान का सुख कब होगा, कब तक रहेगा? जब तक हीन भावना का जो दुख आपके अंदर विद्यमान है तब तक ही सम्मान और सुख का अनुभव कर पाएंगे आप। जब आपको लगे नहीं मुझे कुछ नहीं, मैं हीन हुई नहीं, मतलब मन में आपने जब ये मान लिया, तो सम्मान भी आपको ऊपर नहीं उठाएगा। तो वो जो हीन भावना का दुख है, तब तक आपको सम्मान का सुख प्राप्त होगा। एक ही वाक्य में हम कह रहे हैं कि जैसे जैसे दुख कम होता है, जैसे जैसे दुख कम होता है, वैसे वैसे सुख के प्रति हमारी उदासीनता आती चली जाती है। आती है। हमने रसगुल्ला खाया, भूख लग रही थी, 4, 6, 8 रोटी खाई, अब वो जब तक भूख थी, जब तक दुख था, तब तक सुख हुआ। और जहाँ वो भूख समाप्त हुई, अब वो सुख, अब आओ और खा लो ना, अब नहीं खा पाएंगे आप। मतलब आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ इन सब के माध्यम से कि सुख दुख के ऊपर निर्भर है। सुख दुख के ऊपर निर्भर है। जितना आप दुखी होंगे तो उसके लिए आप सुख के पीछे भागोगे आप। तो दुख और सुख की पहचान आपको करना है। बड़ी आश्चर्यजनक ये विडंबना है कि सुख का अनुभव करने के लिए हमें दुख को जीवित रखना पड़ता है, पर सुख का अनुभव करने के लिए अपने जीवन के मूल्यवान क्षणों को हम क्यों दांव पर लगाते हैं? क्या बुद्धिमानी है कि सुख के अनुभव करने के लिए हम पहले दुख को आमंत्रण पत्र दें, दुख आए फिर हम सुख का अनुभव कर पाएंगे? बताओ ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? आपके रहने के लिए आकर्षक बंगला दिया जाए, घूमने के लिए आपको 1 करोड़ की गाड़ी दे दी जाए, आनंद प्रमोद के लिए आपको और अन्य सब मिठाई नमकीन कपड़े आदि सब दे दी जाए, पर आपसे ये कह दिया जाए कि ये सुख कुछ क्षण के लिए है। क्या कह दिया जाए? ये सुख कुछ क्षण के लिए है। तो बताओ आप उस अस्थिर सुख को स्वीकार करोगे? क्या उसका उपयोग करना पसंद करोगे? क्या प्रसन्नता के साथ उसका अनुभव करोगे? नहीं। तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि आपका जो सुख है वो इसी प्रकार का स्थिर है। जिस गाड़ी के लिए, जिस मकान के लिए, जिस रूप के लिए, जिस शरीर के लिए आप पागल हो रहे हो, वो आप मान के चलना पक्का नहीं कल आपके पास वो सब कुछ रहे। वो बर्बाद हो सकता है, वो समाप्त हो सकता है, वो ख़त्म हो सकता है। फिर क्यों हम उस सुख के पीछे भाग रहे हैं? इस सुख के पीछे जो बहुत बड़ा कलंक लगा है वो क्या लगा है? अस्थिर। क्या लगा है? अस्थिर। अब ऐसे अस्थिर सुख को और इसके पीछे हम क्यों भाग रहे हैं? एक बात और अच्छी बता देता हूँ। दुनिया में तथाकथित सुखों को अगर हम लें
तो अगर सर्वश्रेष्ठ अगर सुख है तो वो सुख हैगा कौन सा? निर्भयता। कौन सा सुख है? कौन सा सुख है? निर्भयता। निर्भयता सुख क्यों है? ऐसा क्यों बोल रहे हैं महाराज जी? तो बताता हूँ। भरत चक्रवर्ती घर में रह के वैरागी थे। भरत चक्रवर्ती घर में रह के वैरागी थे। तो एक सज्जन ने उनसे प्रश्न किया कि आप इतने चारों तरफ आपके विषय भोग हैं, सब कुछ है, इतनी सारी रानियां हैं, उसके बाद भी आपसे कहा जाता है कि आध्यात्मिक संत की तरह आप रहते हैं, ऐसा क्या है? तो उन्होंने कहा ठीक कोई बात नहीं, बता देता हूँ मैं। राजमहल में घूमना चाहोगे आप? बोले हाँ, राजमहल में तो घूमना है, देखना है आपका राजमहल कैसा है, आपका राजमहल कैसा है देखना चाहता हूँ। और उन्होंने कहा ठीक है, आपको छूट दी जाती है राजमहल में घूमने की, लेकिन आपको एक दीपक दिया जाता है और वो पूरा दीपक भरा हुआ रहेगा घी से, और आपको वो जो दीपक है वो ना दीपक बुझना चाहिए और ना उसका तेल गिरना चाहिए। अगर दीपक का तेल गिरा, दीपक बुझा, तो पीछे 2 तलवार वाले खड़े हैं, वो वहीं आपका सर अलग कर देंगे। क्या करेंगे? वो वहीं आपका सिर अलग कर देंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, जैसे आप क्या किया, वो राजमहल देखना था, पहली बार राजमहल, चक्रवर्ती के राजमहल में घूमने को मिल रहा है, लेकिन 2 तलवार वाले पीछे चल रहे हैं। अब वो दीपक की तरफ ध्यान रखेगा कि राजमहल की तरफ देखेगा? बताओ। अरे भैया, जरा सी नजर हटी, दुर्घटना घटी, फट से तलवार चल जाएगी। वो आया पूरा घूमने के बाद। अब भरत चक्रवर्ती उनसे पूछते हैं क्यों, देख लिया राजमहल? बोले नहीं नहीं, कुछ नहीं देखा मैंने। क्यों, क्या हो गया? अरे 2 तलवार चल रही थी पीछे, 2 तलवार वाले चल रहे थे पीछे, अगर जरा सा कुछ हो जाता तो मैं तो वहीं समाप्त हो जाता। तो बोले बस, इन सुखों को मैंने इस तलवार की भांति मान रखा है, कब ये सुख परिवर्तित हो जाएंगे, कब अस्थिरता का रूप ले लेंगे, इसलिए मैं इन सुखों को अपना क्या मानता हूँ? अपनी मौत मानता हूँ। इसलिए इन सुखों के पीछे मेरा ध्यान नहीं है, मेरी आत्मा की तरफ मेरा ध्यान है। इतने सब कुछ होने के बाद भी इन सुखों से मैं बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हूँ, इन सुखों के पीछे मैं नहीं भागता हूँ। अगर आप भी अपने जीवन में सुख के प्रति आकर्षित नहीं होंगे और सरलता और सहजता को अपने जीवन में स्थान देंगे, तो निश्चित तौर से आपका कल्याण होना है। जो सुख किसी भी क्षण छूट जाने वाला है, आप उस सुख के पीछे क्यों भाग रहे हैं? निर्भयता है ही नहीं उस सुख में। और एक ही बात, निर्भयता के एक सुख में, बहुत अच्छी बात बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना, बहुत काम की बात है कि निर्भयता के एक सुख में समस्त दुखों को घोलकर पी जाने की शक्ति है। आपके पास अगर निर्भयता है ना, तो लाखों दुख भी आ जाएंगे ना, तो आप उनको पी जाओगे। आपके पास निर्भयता है, ये बहुत बड़ा सुख है। और ये निर्भयता है तो आपको कितनी कष्ट आ जाए, कितनी बाधा आ जाए, कितनी प्रतिकूलता आ जाए, आप उस निर्भयता रूपी सुख में उन सब दुखों को, उन सब कष्टों को पी जाओगे। और अगर मान लो भयभीत मनोदशा का एक ही दुख है आपके पास, मात्र एक ही दुख है, अब वो जो एक ही दुख है, वो दुख आपके जितने सुख हैं उन सबको समाप्त कर देगा। क्यों? आपने उस भयभीत मना, एक छोटा सा दुख आपके जीवन में, अब उस दुख को आपने इतना बड़ा दुख मान लिया है कि अब तमाम जितने सुख हैं वो उसमें समा गए। मान लो आपका बालक नहीं है, आपको संतान नहीं है, मान लो आपके पास और भी ऐसा कोई दुख है, मान लीजिए कोई घटना आपके साथ घट गई हैगी, अब आपने उस दुख को इतना मान लिया है और वही दुख ही दुख आपको नजर आ रहा है, बाकी जीवन के जितने सुख हैं आप उनकी ओर दृष्टि नहीं डाल रहे हैं। तो वो एक दुख आपके पूरे सुखों को समाप्त कर रहा है, नाश कर रहा है। वो एक दुख आपके जीवन के पूरे सुखों को से वंचित कर रहा है, क्योंकि उस एक दुख ने आपके घर में जगह कर ली, आपके हृदय में जगह कर ली, और आपकी दृष्टि सिर्फ उस दुख की ओर है। तो उस दुख ने बाकी जितने सुख हैं उन सबको एक तरफ धर दिया है। तो हम ये चाहते हैं कि आपके जीवन में अल्पकालीन सुख ना हो, दीर्घकालीन सुख हो। वो दीर्घकालीन सुख कब होगा? जब आप अपने जीवन में निर्भयता को लाओगे और निर्भयता रूपी सुख को आप अपने जीवन में स्थान दोगे। ये अभी तो सुख की चर्चा और करनी थी, अब देखते हैं अपन कल कर लेंगे, और बाकी की 2 चीज़ों को भी अपन कल चर्चा कर लेंगे। समय अपना हो गया है।
2-3 मिनट में आचार्य श्री का एक संस्मरण सुनना है ना। हाँ, मांग है विशेष कि आचार्य श्री का भले 2-3 मिनट सुनाओ, पर पूज्य गुरुदेव के पास हम नहीं है, लेकिन उनकी बात आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूँ। 2-3 बहुत छोटी सी बात। बिहार चल रहा था, मेरे पास तो वही संस्मरण है जो उनके साथ रह के मैंने इकट्ठे किए हैं। बिहार चल रहा था और बिहार चलते चलते घड़ी एक गांव है आपके यहीं पास में ही, घड़ी, गर्मी का बिहार था, अप्रैल, गड़ी है ना, गड़ी, गड़ी, गलती हो गई हमसे बोलने में, गड़ी बोलते हैं, बेगम, बिल्कुल महाराज जी ने सही बोला, बेगमगंज के पास गड़ी करके गांव था और गर्मी का बहुत समय था, अप्रैल का समय था। हम लोग पहुँचे तो अब लेट तो हो ही गए थे, और लेट हुए थे तो गर्मी थी ही, और गर्मी में आहार लेते बन नहीं रहा था, और लगभग सभी साधुओं के आहार इतने अच्छे से नहीं हो पाए। तो आचार्य श्री जी वीर्यापद में सब लोग महाराज लोग गए, सबने नमोस्तुत किया। एक महाराज जी ने कहा हमसे आहार लेते नहीं बना, आज बिहार लंबा था। एक महाराज जी ने कहा उल्टी की इच्छा हो रही थी, एक महाराज जी ने कुछ कहा। तो ऐसे समय में आचार्य भगवान ऐसी बात बोलते हैं जिससे ऐसा नहीं लगता हाँ गर्मी है या तकलीफ़ हुई या बिहार में चलने के कारण हुआ, वो मोटिवेट करते हैं। वो मोटिवेशन उन्होंने ऐसा दिया, उन्होंने कहा देखो हम पंचम काल के साधु अवश्य हैं, लेकिन पूर्व के साधुओं का विचार करो, वो साधु कैसे होते थे। वो साधु ऐसे होते थे, 1 महीना उपवास किया, 4-4 महीने उपवास किए और ध्यान में बैठ गए, और ध्यान में बैठने के बाद आहार में उठे, उठने के बाद फिर उत्कृष्ट अनोदर करते हैं, 1 ग्रास लेके आते हैं, फिर पुनः वो ध्यान में बैठ जाते हैं, फिर वो पुनः फिर 4 महीने का उपवास करते हैं। ऐसी कठिन तपस्या, ऐसी कठिन साधना वो लोग करते थे। हम उनको स्मरण करें, जब भी ऐसी प्रतिकूल स्थिति आए तो उन साधुओं को याद करें, उनको स्मरण करें। उनको याद करने से, उनको स्मरण करने से वो अपने आप अपने को शक्ति प्रदान करेंगे। बाकी प्रतिकूलताओं से डरे नहीं, प्रतिकूलताओं के लिए तो अपनी छाती को आगे करें, पर याद रखना उन साधुओं को हम स्मरण करेंगे तो हमारे अंदर ताकत आएगी और लड़ने के लिए हम अग्रसर होंगे और कर्मों की निर्जरा होगी। ऐसे आचार्य भगवान समय समय पर हम जैसे साधुओं के लिए जो छोटी छोटी बात में उद्वेलित हो जाते थे, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा मोटिवेट देते थे। ऐसे परम पूज्य गुरुदेव जो स्वयं तो उत्कृष्टचर्या पालते ही हैं और हम सभी के लिए भी उत्कृष्टचर्या पालने का संबोधन देते हैं। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की जय।